नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 24 में। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज को मात दे करके बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में किया है उसमें अपनी महती भूमिका निभाई है। और आपको बता दें कि पार्टी का ये वो भरोसेमंद चेहरा है जिन्हें पार्टी ने रिपीट किया था और आखिरकार वो भरोसे पे कामयाब रहे हैं। राजगढ़ सांसद हमारे साथ रोडमल नागर जी हैं, बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। रोडमल नागर जी, सबसे पहले तो ये फाइट बहुत बड़ी थी और कांग्रेस को तो उम्मीद थी कि घेर लिया जाएगा आपको। दिग्विजय जी जैसा सबसे बड़ा क्षत्रप उनका उतरा हुआ था, कैसे अलग था ये चुनाव पिछले चुनाव से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। चेहरा बड़ा है, नाम बड़ा है, अनुभव बड़े हैं, लेकिन जनता की जो सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व था और प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी और उन योजनाओं को हमारे प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मोहन जी ने, इसके पहले शिवराज जी ने जिस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मतदाताओं के घर जा करके उन योजनाओं का अमल करवाया, ये एक संयुक्त कारण था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास, उनकी योजनाओं, कार्य योजनाओं के प्रति विश्वास और उनका जो क्रियान्वयन हुआ और उसके लिए जो कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, उसकी ये सफलता है। नीचे का जो कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल तक था, उसने भी भारी संघर्ष किया, भारी परिश्रम किया, जिसका ये परिणाम है। राजगढ़ देखिए किसान आधारित क्षेत्र माना जाता है, कृषि आधारित। ऐसे में अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश ने पूरा जनादेश आपको दे दिया, डबल इंजन की सरकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं, अब कोई कसर रहनी नहीं चाहिए राजगढ़ के विकास? देखिए, बिल्कुल कोई कसर रहने का सवाल ही नहीं है। राजगढ़ जिला, हमारा राजगढ़ क्षेत्र, ये बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यानी कोई कर्मचारी अधिकारी को अगर कहीं सज़ा देने की बात होती, ट्रांसफ़र करते, तो पूरे मध्य प्रदेश से बोलते कि इसको राजगढ़ भेज दो। भोपाल के पास होने के बाद भी, ये दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार के सांसद होने के बाद भी, इनकी सरकार रहने के बाद भी हमारे ज़िले में केवल 3 से 4 महीने लोग अपने घर में रहते थे, बाकी दर की ठोकरें खाते फिरते अपने पेट को पालने के लिए, अपने मवेशियों को लेकर के, अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके। पानी कहीं दिखता नहीं था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बैकवर्ड ज़िले को आकांक्षी ज़िले में लिया, ये आशान्वित हुआ और विकासशीलता की ओर आगे बढ़ा। पानी का आज इतना काम हुआ है राजगढ़ क्षेत्र में जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक भी खेत ऐसा नहीं बचेगा जहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। लगभग हर क्षेत्र में पानी पहुंचने वाला है, चाहे सिंचाई का पानी हो या पीने का पानी हो। इसकी योजना बना करके और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने भी उन नीतियों का क्रियान्वयन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इससे मतदाता को विश्वास हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग निकले हैं राजगढ़ क्षेत्र से, कुछ था ही नहीं, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे। रेलवे 2013 में आदरणीय प्यारेलाल जी खंडेलवाल ने जिसको प्रारंभ करवाया था, रामगंज मंडी भोपाल, वो 2013 में इन्होंने झालावाड़ ला करके पोस्टपोन कर दी थी कि अब ये नहीं जाएगी, ख़त्म हो गई रेल लाइन। जैसे 2014 में सरकार बदलती है, हम लगातार लोकसभा में इस विषय को उठाते हैं, माननीय रेल मंत्री जी से संपर्क करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको अपने फास्ट ट्रैक में लेते हैं। वो तो कोरोना के 2 साल निकल गए, नहीं तो रेल इस बार प्रारंभ हो गई होती। अगले साल रामगंज मंडी से भोपाल के लिए सीधी कोटा भोपाल रेल लाइन प्रारंभ हो जाएगी। चाहे रेलवे का होगा, मेडिकल कॉलेज का होगा, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, ये हमारी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक महाविद्यालय, पूरे मध्य प्रदेश का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय, शासकीय व्यावसायिक महाविद्यालय अगर कहीं प्रारंभ हुआ है तो राजगढ़ की धरती पर हुआ है। आदर्श कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश के 6 थे, उसमें से 1 राजगढ़ की धरती पर हुए हैं। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किए हैं और जनता उसको महसूस कर रही थी। हकीकत में मैं कहूँ, ये जैसा आप कहते हैं कांग्रेस का बड़ा नाम, हकीकत में बड़ा नाम है, लेकिन व्यक्ति
जातिवाद को की जनता ने नकारा है, राष्ट्रवाद को स्वीकारा है, राष्ट्रवाद को स्वीकारा है। एक बहुत पॉजिटिव आई सर, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली कि एक तरफ तो कांग्रेस ये सबसे कहती रही कि रोडमल नागर जी से देश क्षेत्र की जनता बहुत नाराज़ है, एक मैंडेट पूरा बनाने की कोशिश की गई, और जब आप चुनाव जीतते हैं तो सामने प्रतिद्वंदी दिग्विजय जी आते हैं तो आप बड़ी शालीनता से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो ये जो कहते हैं ना विनम्रता से हरा देना, ये मतलब ये कहाँ परिवार संगठन से हम आए हैं, वहाँ इसकी हमें घूंटी पिलाई जाती है, और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, ये तो हम हमारे रग रग में बसे हैं, और हमारा एक कर्तव्य भी है, अपनी भूमिका चाहे जो होगी, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को हमको भूलना नहीं चाहिए, और जो अपने से बड़े हैं उनको सत्कार करना, आदर करना, ये अपनी संस्कृति में है, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, करना ही चाहिए, आगे भी करेंगे, जब भी मिलेंगे तब भी करेंगे। नई सरकार प्रदेश में मोहन सरकार आई है, मोहन यादव की सरकार कैसा काम कर रही है? हालांकि चुनाव के बाद उनको दूसरे चुनाव में उतरना पड़ा, अब वक्त आया है जब असल परीक्षा शुरू होगी। डबल इंजन की सरकार, आप भी हैं मौजूद, आप भी रिपीट हो गए, डबल दूसरा आपका कार्यकाल होगा। अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कौन से ऐसे 2-3 बड़े काम आप करने जा रहे हैं राजगढ़ में, जो आप न्यूज़ 24 के दर्शकों के जरिए बताएं? देखिए, आदरणीय मोहन जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी उन्होंने कहा है कि आदरणीय महान थे, उनकी सारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको तो प्रारंभ करेंगे। नई जो योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की है, और अभी सरकार कुल मिलाकर के आचार संहिता अभी हटी है, इसके बाद प्रारंभ होगा। बड़े संवेदनशील हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, विचारों से जुड़े हुए हैं, और निश्चित ही रूप से जैसा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की गति को बहुत आगे आसमान तक छुआ था, इसको ये और आगे तक लेकर के जाएंगे। रहा सवाल हमारा, हम क्या करेंगे, हम लोगों की कार्य योजना है, तो हमारा संकल्प ये था कि इस राजगढ़ क्षेत्र के पलायन के दंश को मिटाना। चाहे पेट पालने के लिए व्यक्ति को पलायन करना पड़ता था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पलायन करना पड़ता था, स्वास्थ्य के लिए पलायन करना पड़ता था, व्यापार के लिए पलायन करना पड़ता था, बच्चे रोजगार थे तो अवसर की प्राप्ति के लिए भी पलायन करना पड़ता था। पलायन, इस पलायन के दंश को हमने मिटाते हुए इसको हटाया है। हमने वहाँ पर इस पलायन को थामा है, पलायन रुका है, और राजगढ़ जिला अपने पैर पर खड़ा हुआ है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, 8 से 10 घंटे में थोड़ा सा साउथ को छोड़ दिया जाए तो देश के किसी भी कोने में हम बाई रोड पहुंच सकते हैं। 8 से 10 घंटे में वही थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो देश के हर कोने में हम ट्रेन से, रेलवे से पहुंच सकते हैं। ब्यावरा बड़ा जंक्शन हमारा बन रहा है, भोपाल में कार्गो हो गया है, और पास के भोपाल हमारा लगा हुआ है। दुनिया के एक छोटे देश को, थोड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के हर क्षेत्र में हम 8 से 10 घंटे में जो है बाई एयर भी पहुंच सकते हैं। एक बड़ा काम बताइए जिसको देख के आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, आइए प्लीज सर, कि यहाँ इस पिछले कार्यकाल में मैंने ये काम ऐसा किया जो मेरे दिल को सबसे बहुत काम किया आपने, लेकिन एक कोई काम होता है जिसको देख के हमको आत्मिक संतुष्टि मिलती है। कौन सा आपको ऐसा वो काम आपके दिल के करीब है? देखिए, हमारे यहाँ स्व सहायता समूह की महिलाएं, समूह लंबे समय से बने हुए हैं, लेकिन उनको पैसा मिलता है, सरकार पैसा देती है, समूह की बहनें साल भर उसका उपयोग करते हैं और वापस उनको लौटा देती है। सरकार को लगता था या वहाँ के सिस्टम को लगता था कि हमने पैसा दिया, हमारा पैसा वापस आ गया। उन समूह की बहनों को लगता था कि हमको बिना ब्याज का पैसा मिल गया, तो लक्ष्य इन सबका पूरा हो जाता था, तो टारगेट तो पूरे हो गए, लेकिन हमें बड़ी पीड़ा होती थी, उनके हाथ में कुछ नहीं मिला। जो स्वावलंबन की संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, सरकार की जो स्वावलंबन की संकल्पना है वो पूरी नहीं हो रही थी, और उसका कारण ये था कि उनको उतना कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था। उनको कोई प्रेरणा दें, उनको कोई चेक करें, उनके माल को देखें, उसके उत्पादों को देखें, उसमें क्वालिटी कैसे आएगी, उसका बिक्री कैसे होगी, उसको बाज़ार कैसे मिलेगा,
अब ये कोई देखता नहीं था। हमने इस चीज़ को पकड़ा और समझा। होता क्या था कि कोई बड़ी बना रही है, कोई पापड़ बना रही है, कोई अचार बना रही है, तो अब जो पापड़ बनाती है या कोई अगरबत्ती बनाती है महिला, तो समूह वाले 2 किलो 5 किलो 10 किलो माल लेकर के आते हैं। अब वो अगले बार जब लेकर के आते हैं तो वो दूसरी क्वालिटी का होगा, ये दूसरी क्वालिटी का होगा। वहाँ बनाते हैं तो क्वालिटी के बना नहीं बना, कैसा बना, बन गया, उसका बाजार नहीं मिला, वो कहाँ बिकेगा, तो केवल दिखा करके फ़ोटो खिंचवा करके दूर हो जाते थे। हम लोगों ने इसकी व्यवस्था बनाई और इनके मॉल मार्ट, आजीविका मार्ट इनके बनवाए। हमने होली पर, दीपावली पर, त्योहारों पर भी उन महिलाओं के उत्पाद जो हैं उनको गिफ्ट के रूप में ये देकर के शुरुआत हुई। तो उससे लगा कि संकल्पना प्रारंभ करके कि भाई इनको एक जगह अपना 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 अपना, तो अपनी बड़ी, अपना पापड़, अपना वो आजीविका, अपना आजीविका अपना। तो कोई अपनी बड़ी बना रहा है, कोई अपना पापड़ बना रहा है, कोई अपना अचार बना रहा है, कोई अपना सेव बना रहा है, कोई अपना नमकीन बना रहा है, कोई अपना नेपकिन बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई सर्फ बना रहा है, कोई। तो इस प्रकार से अलग अलग जो समूह थे वो अपना, तो उनको एक ब्रांड प्रोवाइड किया और उनको लगा कि यार मैं किसी दूसरे का, अपने वाले का अपना पापड़ खरीद रहा हूँ, तो मेरी बड़ी, अपनी बड़ी क्यों ना खरीदें, कोई अपना अचार क्यों ना खरीदें, कोई अपनी अगरबत्ती क्यों ना खरीदें। बड़ा सुखद अनुभव मुझे मिला और उनको भी आत्मविश्वास हुआ कि हाँ वाकई में, हालांकि जितना हमें करना चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं हो। आजीविका मार्ट बनाए हैं और उनको उत्तरोत्तर और हम आगे कैसे, अलग अलग मार्ट हैं, रिलायंस का है, इसका है, उसका है, तो हमारा आजीविका वाला का मार्ट क्यों नहीं हो सकता है। 15,000 हमारे यहाँ जो है ये समूह हैं और हाँ, और उससे 1.5 लाख महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। तो अगर 4 लोग मान लें तो 6 लाख, तो 6 लाख तो हमारे ग्राहक हो गए ना। तो हम दूसरे का सामान क्यों खरीदें। अब उन तक ये पहुंचाना, ये एक थोड़ा सा हम जो इस दिशा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मैं अंतिम में बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राजगढ़ की जनता हो, मध्य प्रदेश की जनता हो, या चूँकि केंद्र में भी आपकी सरकार अब रिपीट हो ही गई है, तो देश की जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं। शुचिता की राजनीति, सेवा की राजनीति चलती रहेगी, और क्या आपके टारगेट्स रहेंगे। देखिए, हमारा टारगेट है दुनिया में सिरमौर बनाना, दुनिया में सबसे सर्वशक्तिमान हमारा देश बने। इसके लिए प्रदेश, जिला, गांव, घर, और घर में जो व्यक्ति मजबूर है, प्रत्येक घर में जो मजबूर व्यक्ति है उसको मजबूत बनाना। यानी एक घर में एक व्यक्ति को भी मजबूत बना देंगे उससे नहीं चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति मजबूत कैसे बने और उसके हाथ में कौशल कैसे हो, हर व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई हुनर हो, और हुनर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था दे रखी है। उसके लिए व्यवसाय, व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए जो है वो सारी सुविधाएं हैं। और इसी संदेश को, इसी भाव को, इसी काम को लेकर के हर व्यक्ति को अपने पैर पर खड़ा करना, ये हम सबका लक्ष्य है। तो ये थे रोडमल नागर जी हमारे साथ। न्यूज़ 24 से बातचीत में इन्होंने साफ बताया कि क्या इनका विज़न रहेगा, और जाहिर सी बात है कि दोबारा दिग्विजय सिंह जैसे नेता को मात दिला करके जनता ने इन्हें जिम्मेदारी दी है, तो अब कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अनुभव उनके पास है, पार्टी का सपोर्ट उनके साथ है, तो उम्मीद करते हैं कि राजगढ़ के लिए बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।